बिहार, बिहारी खबर, फिर बटुकेश्वर दत्त क्यों नहीं? तीनों में अन्योन्याश्रय संबंध है। बिहार, बिहारी खबर के बिना और बिहारी खबर बटुकेश्वर दत्त जी के बिना अधूरा है। मुझे याद है, पत्रकारिता जीवन की शुरुआत करने के साथ पहली खास खबर की तलाश में पटना के जक्कनपुर मोहल्ले में काफ़ी जद्दोजहद के बाद मुझे बटुकेश्वर दत्त की पत्नी और बिहार माता के गौरव से नवाजी गई अंजलि दत्त से मेरी मुलाकात हुई थी। और अंजलि दत्त ने अपनी कुछ बातें मुझसे शेयर की थी। आज मैं उसी पर फोकस करते हुए उन्हीं बातों का लब्बो लबाज आपसे चर्चा करूंगा। देश के लिए फांसी पर चढ़ जाने वाले क्रांतिकारियों की लंबी सी लिस्ट भले ही आपको इतिहास में मिल जाए, पर ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जो मरे तो नहीं, लेकिन जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाने के लिए मौत से भी भयानक कठिनाइयां झेली, ऐसी बस चंद ही लोगों के नाम आपको शायद पता हो। देश की आज़ादी के बाद जैसे इन क्रांतिकारियों का अस्तित्व ही खत्म हो गया था। इन्हीं में से एक है बिहार के बटुकेश्वर दत्त। वही बटुकेश्वर दत्त जिन्होंने भगत सिंह के साथ असेंबली में बम फेंका था, उनके साथ गिरफ्तार हुए और जब भगत सिंह को सैंडर्स की हत्या के लिए फांसी की सज़ा हुई तो इन्हें काला पानी की सज़ा मिली। भगत सिंह तो चले गए, लेकिन लोगों के दिल में ऐसी जगह बना ली जो सदियों तक याद रहेंगे। पर बटुकेश्वर दत्त, जिन्होंने आजीवन कारावास में जेल की प्रताड़नाएं झेली और फिर जेल से बाहर आने के बाद भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान दिया, उन्होंने आज़ादी के बाद की जिंदगी गुमनामी में जी। बटुकेश्वर दत्त का जन्म 18 नवंबर 1910 को तत्कालिक बंगाल में वर्धमान जिले की औरी गांव में हुआ था। कानपुर में कॉलेज की पढ़ाई के दौरान उनकी भगत सिंह से मुलाकात हुई और 1924 की बात है। भगत सिंह से प्रभावित होकर बटुकेश्वर दत्त उनके क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़ गए। उन्होंने बम बनाना भी सीखा। क्रांतिकारियों द्वारा आगरा में एक बार बम फैक्ट्री बनाई गई थी, जिसमें बटुकेश्वर दत्त ने अहम भूमिका निभाई। विदेशी सरकार जनता पर जो अत्याचार कर रही थी, उसका बदला लेने, उन्हें चुनौती देने के लिए क्रांतिकारियों ने अनेक काम किए। काकोरी ट्रेन की लूट, लाहौर के पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या इसी क्रम में हुई। तभी सरकार ने केंद्रीय असेंबली में श्रमिकों की हड़ताल को प्रतिबंधित करने के उद्देश्य से एक बिल पेश किया। क्रांतिकारियों ने निश्चय किया कि वे इसके विरोध में ऐसा कदम उठाएंगे जिससे सबका ध्यान इस ओर जाएगा। उनका मकसद किसी को आहत करना नहीं, अपनी बातों को सुनाना मात्र था। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली के अंदर बम फेंककर धमाका किया। बम इस तरह से बनाया गया था कि किसी की भी जान न जाए। बम के साथ ही लाल पर्चे की प्रतियां भी फेंकी गई थी, जिसमें बम फेंकने का क्रांतिकारी उद्देश्य स्पष्ट किया गया था। बम विस्फोट बिना किसी के नुकसान पहुंचाए सिर्फ पर्चों के माध्यम से अपनी बात को प्रचारित करने के लिए किया गया था। असेंबली में बम फेंकने के बाद बटुकेश्वर दत्त तथा भगत सिंह ने भागकर बच निकलने का कोई प्रयास तक भी नहीं किया, क्योंकि वे अदालत में बयान देकर अपनी विचारों को सबको परिचित कराना चाहते थे। साथ ही इस भ्रम को भी समाप्त करना चाहते थे
कि काम करके क्रांतिकारी तो बच निकलते हैं पर अन्य लोगों को पुलिस परेशान करती रहती है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों गिरफ्तार हुए, उन पर मुकदमा चलाया गया। 6 जुलाई 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने अदालत में जो संयुक्त बयान दिया उसका लोगों पर बड़ा प्रभाव पड़ा। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त पर लाहौर षड्यंत्र केस का मुकदमा चलाया गया, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा दी गई, पर बटुकेश्वर दत्त के विरुद्ध पुलिस कोई प्रमाण नहीं जुटा पाई। उन्हें आजीवन कारावास की सजा काटने के लिए काला पानी यानी अंडमान भेज दिया गया। फांसी की सजा न मिलने पर देशभक्ति की भावना से भरे बटुकेश्वर दत्त बहुत निराश हुए थे। उन्होंने यह बात भगत सिंह तक पहुंचाई भी कि वह वतन पर शहीद होना ज़्यादा फख्र महसूस करते हैं और फख्र की बात भी होगी। तब भगत सिंह ने उनको ये पत्र लिखा कि वे दुनिया को ये दिखाएं कि क्रांतिकारी अपने आदर्शों के लिए मर ही नहीं सकते, बल्कि जीवित रहकर जेलों की अंधेरी कोठरियां में हर तरह का अत्याचार भी सहन कर सकते हैं। जेल में ही बटुकेश्वर दत्त ने 1933 से 1937 में ऐतिहासिक भूख हड़ताल की। सेकुलर जेल 1937 में वे बांकीपुर केंद्रीय कारागार पटना में लाए गए और 1938 में रिहा कर दिए गए। काला पानी से टीबी की गंभीर बीमारी लेकर लौटे थे बटुकेश्वर दत्त। अपने इलाज के बाद फिर स्वतंत्रता संग्राम में जुड़ गए, जिसके कारण एक बार फिर उन्हें गिरफ्तार किया गया और 4 वर्ष के लिए यानी 1945 में उन्हें रिहा किया गया। साल 1947 में देश तो आज़ाद हो गया। बटुकेश्वर दत्त ने शादी कर ली और वह पटना में रहने लगे, लेकिन उनकी जिंदगी का संघर्ष जारी रहा। रोजगार के लिए कभी सिगरेट कंपनी का एजेंट तो कभी टूरिस्ट गाइड बन उन्हें पटना की सड़कों की धूल छाननी पड़ी थी। बताते हैं कि एक बार पटना में बसों के लिए परमिट मिल रहे थे। बटुकेश्वर दत्त ने भी आवेदन किया। परमिट के लिए जब पटना के कमिश्नर के सामने पेशी हुई तो उनसे कहा गया कि वे स्वतंत्रता सेनानी होने का प्रमाण पत्र लेकर आए। हालांकि बाद में राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को जब यह बात पता चली तो कमिश्नर ने बटुकेश्वर दत्त से माफ़ी मांगी थी और उन्होंने किसी से भी सरकारी मदद नहीं मांगी। लेकिन 1963 में उन्हें विधान परिषद सदस्य बना दिया गया, पर फिर उनके हालातों में ज़्यादा सुधार नहीं आया। 1964 में बटुकेश्वर दत्त के बीमार होने पर उन्हें पटना के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, पर वहां उन्हें एक बिस्तर तक नहीं मिल पाई। इस बात से आहत बटुकेश्वर दत्त के दोस्त और एक स्वतंत्रता सेनानी चमनलाल आज़ाद ने एक अखबार के लिए गुस्से से भरा लेख लिखा। हिंदुस्तान इस काबिल ही नहीं है कि यहाँ कोई क्रांतिकारी जन्म ले। परमात्मा ने बटुकेश्वर दत्त जैसे वीर को भारत में पैदा करके बड़ी भूल की है। जिस आज़ाद भारत के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, उसी आज़ाद भारत में उसे जिंदा रहने के लिए इतनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। इसके बाद सरकार का ध्यान उन पर गया। पंजाब सरकार ने बिहार सरकार को 1000 रुपये का चेक भेजकर वहां के मुख्यमंत्री केबी सहाय को लिखा कि यदि पटना में बटुकेश्वर दत्त का इलाज नहीं हो सकता तो राज्य सरकार दिल्ली या चंडीगढ़ में उसके इलाज का खर्च उठाने को तैयार है। इस पर बिहार सरकार हरकत में आई और बटुकेश्वर दत्त के इलाज पर ध्यान दिया जाने लगा, मगर तब तक उनकी हालत बिगड़ चुकी थी और 22 नवंबर 1964 को उन्हें दिल्ली लाया गया। यहाँ पहुँचने पर उन्होंने पत्रकारों को कहा था कि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस दिल्ली में उन्होंने बम फोड़ा था वहीं वे एक अपाहिज की तरह स्ट्रेचर पर लाए जाएंगे। बटुकेश्वर दत्त को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में पता चला कि उनको कैंसर है और उनकी ज़िंदगी के कुछ ही दिन बाकी है।
कुछ समय बाद पंजाब के मुख्यमंत्री रामकिशन उनसे मिलने पहुंचे। आंसुओं से भरे आंखों के साथ बटुकेश्वर दत्त ने मुख्यमंत्री से कहा, मेरी यही अंतिम इच्छा है कि मेरा दाह संस्कार मेरे मित्र भगत सिंह की समाधि के बगल में किया जाए। 20 जुलाई 1965 को भारत माँ का यह वीर इस दुनिया को अलविदा कह गया। बटुकेश्वर दत्त का अंतिम इच्छा को सम्मान देते हुए उनका अंतिम संस्कार भारत पाक सीमा के करीब हुसैनी बाला में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के समाधि के पास किया गया। ये जो बातें मैंने आपको बताया इतिहास के पन्नों में तो दर्ज है ही, साथ ही साथ उनकी पत्नी से बात करने पर हमें पता चला था। आप अनुमान नहीं लगा सकते कि जब बटुकेश्वर दत्त जी अपनी जीविका चलाने के लिए पटना की गलियों से गुजरते थे, उनको पटना की गलियों से प्यार हो गया था। उन्होंने आजीवन पटना में रहने का निर्णय लिया था। आप हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल को यूं ही लाइक और सब्सक्राइब करते रहें।